वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लियोस। एंड आई प्रे कि आपका सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे। ओके लियोस। सो ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है सितंबर की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब कि क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, करियर, फाइनेंसेस, जॉब, कहीं से भी मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। और इस प्रिडिक्शन के बाद हम आपकी ब्लॉकेजेस देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं या फिर एक बेटर लाइफ की तरफ जाने से रोक सकती हैं। तो वो ब्लॉकेजेस हम डिस्कस करेंगे। उन सारे ब्लॉकेजेस के सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है सितंबर में। ओके लियोस, सो लेट्स सी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। बस उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उस बात को छोड़ दीजिए, फिर अपने दिल पे मत लीजिए। ओके, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेट्स सी हमारे लियोस के लिए क्या है प्रेडिक्शंस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके। 5 ऑफ पेंटिकल है और 7 ऑफ सॉर्ट्स है। महीने की स्टार्टिंग थोड़े से अकेलापन फील करते हुए निकल रही है, जहाँ पे सितंबर के स्टार्टिंग में, और सितंबर स्टार्ट हो चुका है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको वो अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी पड़ रही है, या फिर कोई है नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशंस बांटने के लिए कोई है नहीं, तो थोड़ा सा अकेलापन आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी है। 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आप अकेले इसीलिए हो गए हो क्योंकि जिन लोगों से आपको एक्सपेक्टेशंस थी, शायद उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है रिसेंट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 7 ऑफ सॉर्ट्स इसीलिए आया हो क्योंकि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ से भाग रहे हो, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हो, या फिर आप बहुत ही अकेले अकेले रह रहे हो और चीज़ों से भाग रहे हो, जो चीज़ें करनी हैं, जो काम करने हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसे अकेलेपन की एनर्जी में सितंबर के स्टार्टिंग में दिख रहे हो, बट ये बहुत ही टेम्परेरी है। ओके, तो चिंता नहीं करना है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही थोड़े समय के लिए आप महसूस करेंगे। एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप अपने उस जोन से निकले जहाँ पे आप अकेलापन फील कर रहे हैं, उस जोन से अगर बाहर निकलेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने केव में हैं, मतलब आप लोगों ने आइसोलेट कर लिया है खुद को थोड़ा। अगर आप चाहें तो आपको लोग मिल सकते हैं बातें करने के लिए, मतलब इट्स मोर लाइक कि आप चूज़ कर रहे हैं अकेले रहना। ओ माई गॉड। ओके, वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे दिख रहा है अगेन 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है। अगेन बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप में से कई सारे लोग थोड़े से परेशान लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके, स्पेशली आपके ड्रीम्स को लेके। ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ में अपना फ्यूचर देखते थे, या फिर जिस तरीके से आप अपना फ्यूचर इमेजिन करते थे, जिस तरीके जो ग्रोथ आपको करियर में चाहिए थी, या तो जो जॉब आपको चाहिए थी, शायद आपको वो नहीं मिली है, या फिर पास्ट में कुछ फेलियर्स मिले हैं और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इतनी ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है लियोज़। आप जो भी टाइम फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। अब 10 ऑफ कप्स जनरल प्रेडिक्शन में आना मतलब कि ये बताता है कि किसी चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है जिसके लिए आप चिंता कर रहे थे। तो अगर पर्टिकुलरली आप इस चीज़ को लेके चिंता कर रहे थे कि मुझे जैसी जॉब चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको वो जॉब मिल सकती है।
दूसरी चीज़ कि आप अगर अपने रिलेशनशिप्स को लेके परेशान थे, आप प्रॉब्लम में थे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं अपनी इमोशनल लाइफ को लेके भी। तो जो भी चीज़ को लेके आप यहाँ टेंशन में हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो चीज़ सक्सेसफुल यहाँ पे होते हुए दिख रही है लियोस। अब लगातार ये 3 कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा सा टफ टाइम फेस कर रहे हैं लाइफ में, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। ओके, वी हैव डेविल, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर। ओके, मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है, यहाँ पे डेविल भी दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर रिलेशनशिप्स के कारण ऐसा लग रहा है लियोस बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है या पेन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है। द डेविल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं बता रहा है, बिकॉज ये आपकी जनरल प्रेडिक्शन है। द डेविल आके यहाँ पे ये बता रहा है कि क्योंकि एक पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया है, या फिर एक जगह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो उसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ रहा है लियोस, और ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपको कुछ बेटर चीज़ें देना चाहती हैं, चाहे वो आपके करियर में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले या फैमिली के थ्रू मिले, पर आप यहाँ पे रिसीविंग एंड पे नहीं दिख रहे हो, बिकॉज आप डेविल एनर्जी में हो। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्योंकि आपको हार्ट ब्रेक मिला है किसी पर्सन से, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस एनर्जी से निकल के आगे पीछे मुड़ के देखें, आसपास देखें, लाइफ में और भी चीज़ें हैं। तो जब तक ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, जब तक अगर ये कोई रिलेशनशिप है या कोई फेलियर है, या आपको मिला है, या आपको परेशान कर रहा है, तो अभी वक्त है कि उस इमोशन से निकल के आसपास देखें कि यूनिवर्स कुछ अच्छा भी कर रहे हैं हमारे लिए, या फिर हम कैसे खुद को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव स्पाइरल में नीचे जा रहे हैं, आपको नीचे नहीं जाना है। डेविल एनर्जी कोई तीसरा पर्सन नहीं है, डेविल एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी है। बिकॉज़ जब भी हम आइसोलेशन में रहते हैं, या फिर जब भी हम अकेलेपन में रहते हैं, जब भी हमें कोई हर्ट मिला हुआ होता है, तो उस आइसोलेशन से या उस हर्ट से 2 रास्ते निकलते हैं, 2 एनर्जीज़ निकलती हैं। और ओके, मुझे ये डिटेल में डिस्कस करना है आपसे। जैसे कि अगर लाइफ में कोई फेलियर मिला है, किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, और लाइफ में कलेक्टिवली बहुत बार ऐसी चीज़ें हो गई कि अब आप एकदम ही डिसहार्टन हो गए हो लाइफ से, आप हर्ट महसूस कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ओके, ये सारी एनर्जीज हमें समझ में आ रही है, पर उस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, जो अच्छी चीज़ें आ सकती हैं या जो अच्छी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको लेके हम थोड़े से बीटर हो गए, कि हमें लगता है कि कोई अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा। ये सब नरेटिव्स थोड़े से आ गए हैं, और ये सारे जो नरेटिव्स हमारे हैं, वो हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि हमें यहाँ पे मिला हार्ट ब्रेक, अब ये हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक डेविल की तरफ जा रहा है और दूसरा एम्परर की तरफ जा रहा है, राइट। ये हमें हार्ट ब्रेक मिला है। इस हार्ट ब्रेक के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक डेविल की तरफ जाता है और दूसरा एम्परर की तरफ जाता है। द डेविल की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा होता है, डेविल क्या होता है, आपके सिचुएशन में डेविल क्या है। आपके सिचुएशन में डेविल है कि आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में चले गए हो, आपको सारे लोग बुरे लगने लगे हैं, आपको लग रहा है कि आप बेचारे हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। अभी 3-4 कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के नीचे कि लियोस के साथ हमेशा ख़राब होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड, ये डेविल एनर्जी है आपकी। बिकॉज क्या हो रहा है कि यस, लाइफ ने कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी, बट उस प्रॉब्लम को आपने और ड्रैग कर लिया और उसमें घुसते चले गए। तो येस, आई अंडरस्टैंड कि निकलना मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो एक हम रास्ता क्या हुआ जहाँ पे हम कोसने लग गए अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को, उस पर्सन को कोसने लग गए, विक्टिम मेंटालिटी में चले गए। और क्या अफर्मेशन बोल रहे हैं हम, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार दिन भर ये बोल के कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये मुझे कैसे पता है बिकॉज लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसे नहीं बोलिए प्लीज़, ऐसा ये सबसे पहले नरेटिव्स को चेंज करिए। दूसरी चीज़, ये हार्ट ब्रेक हुआ तो हम कोई सब्सटेंस कंज्यूम करने लग गए, अल्कोहल में चले गए,
कुछ और गलत काम करने लग गए। तीसरी चीज़, हम आलसी हो गए, हम इंटरनेट पूरे दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कोई रियल काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हार्ट ब्रेक है, यहाँ से एक रास्ता ये डेविल की तरफ जाता है, जहाँ पे हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं हार्ट ब्रेक की बाद में। एक दूसरा होता है, और ये हार्ट ब्रेक नहीं, ये फेलियर भी कहीं पे हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या होता है, एम्परर की तरफ जाता है। एम्परर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, जहाँ पे आप ये सोचने लगते हो कि कोई बात नहीं, मुझे फेलियर मिला है ना, अब मैं वापस से ट्राई करूँगा या ट्राई करूँगी। अगर मैं अकेली हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो मैं शायद स्पिरिचुअलिटी के पास तरफ जाऊँगी, मैं यूनिवर्स की तरफ ज़्यादा जाऊँगी, मैं मेडिटेशन करूँगी, प्रेयर करूँगी, मैं अपने गोल्स पे काम करूँगी। अगर आप अकेला भी लाइफ में महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है और इस टाइम को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकते हो। कुछ नया सीखो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, कुछ साइड हसल करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी अपीयरेंस पे काम करो, कम्युनिकेशन पे करो, राइट। तो इस अकेलेपन और हर्ट से दो रास्ते निकलेंगे। एक डेविल की तरफ जाएगा, जो आपको और ज़्यादा उस नेगेटिविटी में घुसाने की कोशिश करेगा। दूसरा एम्परर की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपके पास कोई नहीं है ना, अकेले हो ना, अकेला महसूस कर रहे हो, पावर ले लो अपने हाथ में पूरी। और पावर लेके क्या करोगे, पावर कैसे लेते हैं? कमज़ोर रह के पावर नहीं ले पाओगे, नहीं तो अगले दिन ये लगेगा कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा बुरे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए, डायरी उठाइए, अपने थॉट्स उसमें लिखना शुरू करिए। दिमाग का जो बहुत ज़्यादा कचरा है वो निकलेगा सबसे पहले आपका। उसके बाद में अपने गोल सेट करिए कि 1 महीने बाद क्या अचीव करना है, 2 महीने बाद क्या अचीव करना है, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन योर सेल्फ। मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दें, क्या अफर्मेशंस डेली बोलनी है, क्या ड्रीम्स है हमारे, यूनिवर्स से प्रेयर क्या करनी है। पता है प्रेयर में कितनी बड़ी पावर होती है। जब भी आप ख़राब फील करें ना, आप ऊपर वाले को याद कर लो और फिर आप देखो कि आपका मूड कैसे चेंज होता है। पर आपको फेथ रखना पड़ेगा ना। तो अगर कुछ नई हो रही है चीज़ें, तो डेली रात में प्रे करके सो, डेली सुबह उठ के प्रे करो, अपनी अफर्मेशंस बोलो, ओके, अपने गोल सेट करो, अपने ऊपर काम करो। फिर जो अकेलापन है ना, सब चला जाएगा। बिकॉज जब आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे, एम्परर की वाइब्रेशन में, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप कभी अकेले नहीं रहोगे। जैसे जैसे हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, तो लोग, ऐसा नहीं कि हमारी पर्सनालिटी या हम अट्रैक्टिव दिखने लग गए तो हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे वाइब्रेशन हाई होने लगते हैं, और जिन लोगों के हाई वाइब्रेशन होते हैं उनसे हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो हाई वाइब्रेशन क्या होता है? जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम खुद में बेटर फील करते हैं, सेल्फ वर्थ हमारी हाई रहती है, हमें अच्छा लगता है, खुद के साथ रहना अच्छा लगता है, हम खुद पे काम कर रहे होते हैं, तो लोग हमसे अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। बट जब हम इस थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी नहीं आती हैं। बिकॉज़ जो अंदर रहेगा वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। कोई इंसान कितना भी सुंदर हो, बट सुंदर होने से भी नहीं होता है। अगर वो अंदर बहुत ही ख़राब फील कर रहा है, तो फिर वो सर्कमस्टांसेस भी ख़राब ही मैनिफेस्ट करेगा। तो इतना क्यों बोलना पड़ रहा है, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रिडिक्शन से गाइडेंस पे क्यों आ गए हैं हम? बिकॉज़ ये आपके कार्ड्स हैं लियोज़, और ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को अपनी लाइफ को रीसेट करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पे आके मुझे पता है कि हर कोई इस सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पा रहा होगा, बट आई एम हैप्पी कि कुछ लोग आप में से हैं जो एक्चुअली बहुत ही इंटेंस प्रॉब्लम्स में हैं। तो आपको ना किस्मत का वेट नहीं करना है लियो, उसके एक यस किस्मत एग्जिस्ट करती है, अच्छे कर्मास भी एग्जिस्ट करते हैं, प्लैनेट्स का असर भी आपकी लाइफ पे होता है। बट अगर प्लैनेट्स, किस्मत, कर्मास कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में नहीं लेके आ रहे हैं, वहाँ से हमें अपने मैजिक पे टैप इन करना पड़ता है कि चलो ये वाला पार्ट अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी 7.5 चल रही है, आई डोंट नो व्हाट, जो भी चल रहा है आपका, यहाँ से अब आपको अपना हाथ अब पावर को अपने हाथ में लेना पड़ता है। क्योंकि चलो प्लैनेट्स भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ किस्मत भी हेल्प नहीं कर रही है, कुछ भी अब कोई हेल्प नहीं कर रहा ना, तो ये फिर हेल्प कहाँ से आनी चाहिए? ये अंदर से आनी चाहिए। और सबसे बड़ा पावर आपके हाथ में है। आप यूनिवर्स के, हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, उनके अंश हैं, और हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है। आपके प्रेयर्स में, आपकी मैनिफेस्टेशंस में, जो बातें आप मुंह से निकालते हो, आपको पता है हर एक सेंटेंस जो आप मुंह से निकालते हो ना, उसका असर आपकी लाइफ पे होता है। और
जैसे ये देखिए, ये एनर्जी आपके बेचारेपन की एनर्जी, आपके साथ कुछ हुआ, फिर आपने 4 5 10 लोगों को ये बता दिया कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। आप हर किसी से बात कर रहे हो तो यही नरेशन दे रहे हो, आप मन में क्या सोच रहे हो यही सोच रहे हो, इस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, मुझे राइट जॉब नहीं मिली। तो क्या बार बार आप क्या दिमाग में रिपीट करो, आप थॉट्स पे थोड़ा फोकस करना कि हम क्या रिपीट कर रहे हैं दिन भर, वही चीज़ कल भी मिलेगी और परसों भी मिलेगी। ठीक है, तो अब डेस्टिनी वगैरह पे भरोसा नहीं रखेंगे, हम अपनी पावर को अपने हाथ में लेंगे। मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा फालतू वीडियोस भी होते हैं, उसमें मत पढ़ना। देखिए, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन होता है इंटेंशन रखना कि मुझे ये चाहिए, और मुझे ये सबसे पहले तो इंटेंशन रखिए, गोल्स बनाइए कि आपको चाहिए क्या। जैसे आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको आपके लाइफ पार्टनर में क्या सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए लिखना शुरू कर दीजिए। मेरा लाइफ पार्टनर केयरिंग है, मेरा प्रेजेंट टेंस में लिखिए, है में लिखिए, मेरा लाइफ पार्टनर केयरिंग है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा दिखता है, वो मुझे ऐसे पैम्पर करता है, वो मेरा ऐसा ध्यान रखता है, वो अपनी लाइफ में अबंडेंट है, वो मुझे सपोर्ट करता है, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। ये सब कुछ लिखिए, मतलब आर्किटेक्ट बन जाइए। मैनिफेस्ट करना इज़ लाइक कि आप कोई घर बना रहे हैं, आपको उस घर की हर एक ईंट को बहुत ही माइंडफुली रखना है कि मेरे घर में ये प्लांट होगा मेरे घर में, तो मैं अगर मुझे ऐसा प्लांट चाहिए अपने घर में तो मैं मेरी डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए कि मेरे घर में एक छोटा सा प्लांट है जिसका पॉट वाइट कलर का है, जिसकी लीव्स ग्रीन कलर की है। सब कुछ लिखना शुरू करिए, पॉजिटिव लिखना शुरू करिए। और अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं तो 2 प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस ये है कि कॉपी पेन लीजिए और नेगेटिव थॉट्स लिखने शुरू कर दीजिए। जो भी दिमाग में कचरा, फ्रस्ट्रेशन भरा है ना, सब कुछ लिख डालिए। उस पेपर को फाड़ दीजिए, अगर आपको डर लग रहा है कि कोई पढ़ लेगा तो फाड़ दीजिए, बट जितना फ्रस्ट्रेशन है किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हो, यूनिवर्स है, और आपका डायरी और पेन है, लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे तो यूनिवर्स को लेटर लिख दीजिए, जिस डेटी में बिलीव रखते हैं उन्हें लेटर लिख दीजिए, बस लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, ये आपकी एक प्रोसेस हो गई। अब हमने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, अब हमने अपनी नेगेटिविटी निकाल ली। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, दूसरा जर्नल लिखेंगे हम जिसमें अपने मैनिफेस्टेशंस लिखेंगे। जैसे कि मुझे घर मैनिफेस्ट करना है तो कैसे, मैंने बताया, मेरा घर ऐसा होगा, मेरे घर की वॉल्स ऐसी होंगी, मैं लैम्प ऐसा लगाऊंगी, मैं पेंटिंग ऐसी लगाऊंगी उस घर में, उस घर का बाथरूम लग्जूरियस होगा, मुझे ऐसा शावर चाहिए मेरे घर में। तो ये मैं घर का बता रही हूँ। ऐसे आप लाइफ पार्टनर, जॉब, करियर, हर चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन लिखना शुरू कर सकते हैं। ये दूसरी प्रोसेस हुई। तो एक साइड हमने हमारे दिमाग का कचरा निकाला, आउटपुट, और इनपुट क्या किया हमने अपने सबकॉन्शियस में कि हम कि जिस टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये डेली प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, रात में प्रेयर करके सोएं, प्रेयर करें, यूनिवर्स को बोलें, यूनिवर्स को बताएं, यूनिवर्स से बातें करें प्लीज़। यूनिवर्स सुन रहे हैं, हर एक पल सुन रहे हैं। चौथी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी पानी पी रहे हैं, जब भी खाना खा रहे हैं, अपने अफर्मेशन बोल के खाइए, पिए। जैसे मेरी ये कॉफ़ी है तो मैंने अब इस कॉफ़ी को पीने से पहले मुझे क्या बोलना है कि आई एम अबंडेंट, मैं अबंडेंट हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। आपकी अफर्मेशन कोई भी हो सकती है। अगर आप अपने अच्छी जॉब, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप अपने पानी का ग्लास पकड़ो, खाने का, कॉफ़ी का, चाय का, ये प्रैक्टिस बना लो कि जब भी आप इस ग्लास को पकड़ रहे हो या फिर प्लेट को अपने खाने की पकड़ रहे हो, बिना अफर्मेशन के कुछ भी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, अफर्मेशन पहले होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आई अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच मंथ, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाती हूँ, ये बोलूँगी मैं, और उसके बाद मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी। ठीक है। और एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी प्रेडिक्शन को मैनिफेस्टेशन लेक्चर में चेंज कर दिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए थे तो हमें ये डिस्कस करना ज़रूरी था, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। चलिए, ये तो आपका एक साइड हो गया आपकी लाइफ का। अब और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि और क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक हमने आपके ब्लॉकेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं तो हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम सॉरी, मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ। आई थिंक जिन लोगों को सुनने की ज़रूरत थी, आई डोंट नो, यूनिवर्स ने मुझसे बुलवाई हैं ये सब चीज़ें, आई डोंट नो किसको ये सुनना ज़रूरी था। ओके, यूनिवर्स, और क्या चीज़ें हो सकती हैं सितंबर में लियोस के लिए।
Oh, we have 5 of Wands and 9 of Wands. 5 of Wands और 9 of Wands. ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखी है हमें जो पास्ट से ही आपकी लाइफ में चल रही है. एंड द वर्ल्ड. तो 5 of Wands है, 9 of Wands है और द वर्ल्ड है. आप बिलीव करें या ना करें, आप किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट जिससे भी हुआ है, जिस इंसान ने आपको परेशान किया है या सिचुएशन ने परेशान किया है, वो सिचुएशन आपकी सितंबर एंड तक जाने लगेगी आपकी लाइफ से. ओके, तो ये जो भी परेशानियाँ आप फेस कर रहे हैं ये जाते हुए दिख रही है आपकी लाइफ से. व्हाट एल्स वी हैव? एंड 6 of Wands. वाओ. and 4 of Swords and 2 of Pentacle. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है King of Cups. देखिए इस तरीके से एनर्जीज चेंज हो रहे हैं आपकी. यस, अभी हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ टाइम देख रहे हो लाइफ में. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए दिख रहा है. ओके, तो और कॉन्फ्लिक्ट ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी और के पचड़ों में, किसी और के झगड़ों में भी हमें नहीं पड़ना है. जो हो गया वो हो गया. कोशिश करें कि आप किसी से लड़े ना. ओके, किसी के सामने गुस्सा ना दिखाएं. आपको इस एनर्जी को इग्नोर करना है लियोस. जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको उनसे एक डिस्टेंस बना के रखने के लिए बोला जा रहा है. आई डोंट नो आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हो. और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी. ये ख़त्म होगा. जो चल रहा है ना इतने टाइम से, ये ख़त्म होगा. द वर्ल्ड है यहाँ पे. तो वर्ल्ड में देखो ये पर्सन क्यों इतना खुश है, क्योंकि इससे अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल गया है. और जो साइकिल इस इंसान को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी वो क्लोज़ हो गई है. ओके, और यहाँ पे 6 of Wands की एनर्जी भी है. 6 of Wands की एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी होती है और इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. 6 of Wands बता रहा है कि 6 of Wands एग्जैक्टली क्या बताता है. जब टैरो कार्ड्स बने थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर्स होती थी कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी. जैसे एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक आपस में कंट्रीज़ की फ़ाइट्स चल रही है बहुत ज़्यादा. और जब ये फ़ाइट्स होती थी तो जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो सोल्जर्स बहुत बहुत महीनों तक बैटल फील्ड पे रहते थे. महीनों सालों तक बैटल फील्ड पे रहते थे और बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते थे, टफ़ टाइम देख रहे होते थे. तो 6 of Wands उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि वो सोल्जर जो बहुत महीनों से या सालों से बैटल ग्राउंड पे था, लड़ रहा था, ज़ख्मी था शायद से, इसने बहुत सारे ख़राब दिन देखे, बुरे दिन देखे, बट फाइनली वो सोल्जर वापस घर लौट के आ गया है. और उसके गांव वाले या उसके शहर वाले उसे प्रेज़ कर रहे हैं अपने अच्छे काम के लिए और ये सक्सेसफुल हो चुका है. तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ कितनी प्रॉब्लम्स आई हों आपकी लाइफ में, पता नहीं कितने महीने आपने टेंशन में निकाले हों या फिर कितने भी सालों निकाले हों, आई डोंट केयर, बट यहाँ पे सितंबर का मंथ बता रहा है कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में एक टर्न आएगा. आपकी लाइफ में एक टर्न आते हुए दिख रहा है लियोस, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स से निकलते हुए दिख रहे हो. और आप अपनी प्रॉब्लम से निकल रहे हो उसका बहुत बड़ा रीज़न आप खुद हो. ओके, आप ट्राई कर रहे हो, आपकी प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे आंसर होते हुए दिख रहे हैं. आपकी सोल को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. ऐसा लग रहा है कि हमारे प्यारे लियोज़ ने इतना ज़्यादा टफ़ टाइम देख लिया है पिछले कुछ समय में कि अब हमारी सोल को रेस्ट चाहिए, हमारी सोल को अब आराम चाहिए. और इस सक्सेसफुल इवेंट के बाद में ये जो सक्सेस धीरे धीरे करके लाइफ में क्रिएट हो रही है, ध्यान रखिएगा ओवरनाइट नहीं होगा कुछ भी. ऐसे एक दिन आप सुबह उठे और सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, ऐसा नहीं होगा. ग्रेजुअली आप इस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अपनी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल रहा है. उसके बाद आपकी जो सोल है वो हील कर रही है. यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है जो कि बता रही है कि आप काफ़ी सारे काम एक साथ करने वाले हैं कमिंग डेज़ में. मतलब कि अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ रुकी हुई थी या फिर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी लियो से, यहाँ पे अचानक से एक टाइम आएगा जब दोनों फ्रंट पे, पर्सनल, प्रोफेशनल, दिस एंड दैट, जो भी फ्रंट है आपका, चीज़ें साथ में सक्सेसफुल होने लगेंगी.
तो अगर ये भी काम अटका है, पर्सनल लाइफ में भी अटका है, ये फ्रेंडशिप भी ख़राब चल रही है, ये जॉब भी नहीं मिल रहा, अकेलापन भी हम फील कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप इतने सालों का टूट गया है, जो भी मल्टीपल परेशानियाँ लाइफ में आपकी हैं वो एक साथ रिजॉल्व होंगी, ओके। और ये आपको हिम्मत रखनी है, बिल्कुल आपको हिम्मत रखनी है इस चीज़ की। देन वी हैव पेज ऑफ वांस। पेज ऑफ वांस बता रहा है कि आप एक नए सफ़र पे निकलेंगे, आप नया जैसा फील करेंगे। आपकी जो फीलिंग है सितंबर एंड की स्पेशली, वो बहुत ही नया जैसा फील करने की एनर्जीज आ रही हैं लियोस, कि आप कुछ रिफ़्रेशिंग सा फील करो, नया फील करो, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं, आप नए काम कर रहे हो, आपका रूटीन चेंज हो रहा है, जिन लोगों से आप बात कर रहे थे शायद वो भी चेंज हो रहा है, तो एक न्यूनेस आपके कैरेक्टर में आते हुए दिख रही है। अब कुछ और प्रेडिक्शन के कार्ड्स लेते हैं, लेट्स सी What else we have? We have younger woman dealing a relationship with a younger woman. आपकी लाइफ में लियोस कोई पर्सन दिख रहा है जो आपसे थोड़ा छोटा है उम्र में, और ये फीमेल हैं, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, या जितने भी मेल्स रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये कोई पार्टनर हो सकता है आपका रोमांटिक। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मेरे को एक सेकेंड तो चाहिए रिलैक्स करने के लिए अभी, बिकॉज मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी आपके कार्ड्स देख के। यहाँ पे मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, जो बहुत ही भारी सा पहाड़ आप चढ़ रहे थे, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे वो आप ओवरकम करेंगे, ओके लियोस। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। ओके, व्हाट एल्स वी हैव अक्टूबर। ओके, अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा। मेरे ख्याल से हम ये जो देख रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम या चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि अक्टूबर में हो, तो हो सकता है कि सितंबर से ये चीज़ शुरू हो और अक्टूबर में फाइनली आप ऐसा फील करो कि चलो मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल गया और लाइफ अच्छी लगने लग जाए। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन, आपकी एनर्जीज़ में फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, फेमिनिन एनर्जी बहुत दिख रही है, तो हो सकता है कि जो इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए हों या फिर जो सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में आया हो वो कहीं ना कहीं फ़ीमेल एनर्जी से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी है। अब मैरिज का कार्ड, जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए मैरिज का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं लियोस। और जो लोग सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, इस महीने ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिनके साथ में आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन, उनके साथ में आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन फॉर्म हो, और कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिससे आप फाइनली, जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड करें। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। इस महीने कुछ मैरिज से रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको मैरिज की तरफ लेके जाएंगे, जिन लोग की मैरिज नहीं हुई है, और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैरिज में होंगे। बिवेयर ऑफ ग्रीड, लालच में नहीं पड़िए प्लीज़, कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसी स्कीम्स में मत पड़िए। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे या पैसों में कोई प्रॉब्लम आएगी, हमें मैसेज ये कि लालच में नहीं पड़ना है, ओके। देन वी हैव एम्प्टी चेयर, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। ओके, इतना कियोस आपकी लाइफ में दिख रहा है, फॉर श्योर आपकी लाइफ से कोई निकल रहा है। विक्ट्री इन सम एंडेवर, आपकी किसी चीज़ में विक्ट्री होते हुए दिख रही है, और ये एकदम 6 ऑफ वांस जैसी एनर्जी है जो हमने 6 ऑफ वांस की डिस्कस की थी, राइट। एंड देन वी हैव डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। यस, तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है, ये टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, बट जो पर्सन आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है लियोस, ये पर्सन कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई लवर हो सकता है, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो हमें इस रीडिंग में दिखी थी वो भी इस रिलेशनशिप के आसपास या इर्द गिर्द ही है, बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी हमें दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि किसी कनेक्शन ने या किसी रिलेशनशिप ने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। गारंटेड सक्सेस, ये तो आप गारंटेड सक्सेस का कार्ड है आपके लिए, आपकी सक्सेस गारंटेड है। आप जिस भी चीज़ में मेहनत करें, जो चाह रहे हैं वो चीज़ें होंगी। ओ माय गॉड, मुझे ना यूनिवर्स इतने प्यारे लगते हैं ना,
मुझे अपने गार्जियन एंजल्स इतने पसंद है, मतलब कि सीरियसली हमें रियलिटी भी दिखाई है इस रीडिंग में कि यस, लाइफ में टफ टाइम चल रहा है, सब कुछ गुडी गुडी नहीं है, बट उसका सॉल्यूशन भी बताया है। और कितने सारे बार यूनिवर्स हमें रीश्योर कर चुके हैं, कितने सारे बार कि चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी नहीं चलेंगी, चीज़ें बेटर होंगी। ये इतनी सारी बार, इतनी सारी बार देख रहे हो आप, कितनी सारी बार बताया हमें। सो यहाँ पे हाँ, सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे आपकी सक्सेस बिल्कुल होगी अगर आप मेहनत करेंगे, किसी चीज़ में हार्ड वर्क करेंगे और बेटर तरीके से प्लान करेंगे। मतलब प्लानिंग क्या है, हमारी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। उसके बाद है फैमिली सॉरो। मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं शायद, बिकॉज आपकी जो लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड दिख रही है लियोज। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से ना शेयर करें, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आपकी जो कमज़ोरी है या फिर जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं उन्हें बाकी लोगों से शेयर करे या उस बारे में गॉसिप करे। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि प्लीज़ लियोज, अपनी जो पर्सनल, जो भी आपका पर्सनल स्ट्रगल चल रहा है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसे हर किसी को प्लीज़ ना बताइए, बस उन्हीं लोगों को बताइए जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। हर किसी से नहीं शेयर करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा हो तो मुझे ईमेल कर देना, आप जो भी परेशानी हो आपकी। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ओके, अपने पैसों का ध्यान रखें, माइंडफुल रहिए। सेम ग्रीड वाला ही मैसेज है यहाँ पे। आई टेक वन मोर कार्ड। ओह, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई फ्रेंड है जो आपसे थोड़ा दूर रहता है, शायद से बहुत टाइम से बातें नहीं हुई हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप है। ये पर्सन आपको याद कर रहा है लियोस, मिस कर रहा है आपको। तो मैं अपनी सफाई में ये बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा ऐसे रीडिंग नहीं करती हूँ, बट क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा गाइडेंस स्टार्टिंग में इसीलिए देखी है क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए थे। चलिए एक स्पिरिचुअल मैसेज निकालते हैं सबसे पहले। Soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. Oh my God. Okay, so ये कार्ड क्या बोल रहा है? सोल फैमिली का कार्ड आया है, ओके। और सोल फैमिली का कार्ड बोल रहा है कि कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। कॉल इन योर ट्राइब, अपनी ट्राइब को कॉल करें। आपकी सोल फैमिली और ट्राइब कौन है? आपकी स्पिरिचुअल फैमिली। तो जिन डेटीज़ में आप मानते हैं, जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट लेवल पे जो स्पिरिट्स हैं या सोल्स हैं, जो हायर वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, आपके गार्जियन एंजल्स हो, आपके डेटीज़ हो, जिन भी देवी देवता, भगवान में, अल्लाह में आप बिलीव रखते हैं, वो इन सब लोगों को याद करिए और उनसे हेल्प मांगिए और उनकी प्रेजेंस को फील करिए लियोस। यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि सारा बर्डन, सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें आपको अकेले को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका बर्डन है वो बांटिए। आपका बर्डन जो है वो यूनिवर्स को दे दीजिए, वो गार्जियन एंजल्स को दे दीजिए, वो अपने स्पिरिट गाइड्स को दे दीजिए, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो उन्हें दे दीजिए। तो कितना प्यारा मैसेज है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आपको अकेले इतना कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं है, अपना बर्डन बांट दीजिए। ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को बहुत नीड है इन सारे मैसेजेस की।
ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट लाइट बिगनिंग अ न्यू साइकिल, दूसरा कार्ड है बिगेन नाउ टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट लाइट से समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ की कोई नई साइकिल शुरू होने वाली है। आप किसी परेशानी से निकल रहे हैं, आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है लियोस, कुछ मेजर हो रहा है आपकी लाइफ में, मेजर इश्यूज भी हो रहे होंगे, आपकी लाइफ में मेजर कियोस भी हो रहे होंगे, बिकॉज अभी वक्त है कि आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाए। और जो भी हो रहा है एट द एंड, अगर आप एक साल बाद पीछे पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज़ आपके अच्छे के लिए ही हुई है। बिकॉज यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है कि आप किसी कियोस में है, किसी परेशानी में है, सारी पुरानी चीज़ें हटेंगी आपकी लाइफ से, सारी पुरानी चीज़ें हटेंगी। ऐसा लग रहा है कि आपका कैरेक्टर चेंज होगा, आपके आसपास के काफ़ी सारे लोग भी चेंज हो जाएंगे और लाइफ एकदम से रिन्यू आपको कुछ महीने बाद फील होने वाली है। इतना स्ट्रांगली मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा है। फर्स्ट लाइट बिगनिंग अ न्यू साइकिल, ओके, फर्स्ट लाइट बिगनिंग अ न्यू साइकिल। सितंबर में आपको अपनी नई लाइफ का एक छोटा सा ग्लिम्स मिलने वाला है, ओके, वो फर्स्ट होप आपको दिखेगी और कुछ नया यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि ये फर्स्ट लाइट है, ये पहली हैप्पीनेस की किरण, रोशनी, लाइट है जो आपको सितंबर में दिखेगी, ओके। और बिगेन नाउ बता रहा है टेक योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके हाथों में भी हैं लियोस, कुछ चीज़ है जो आपको पता है कि आपको शुरू करनी है, कोई रास्ता है आपको पता है उस पर आपको चलना है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पहला स्टेप आप ले लीजिए, टेक योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपना पहला स्टेप ले लीजिए, ओके। आंसरिंग अ कॉल भी आया है, आंसरिंग अ कॉल, ओके। तो यहाँ पे अगेन आंसरिंग अ कॉल बता रहे हैं कि आपका इंट्यूशन, यूनिवर्स या बहुत सारे आपको साइन मिल रहे हैं कुछ चीज़ करने के लिए लियोस, और ये टाइम है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें अब, ओके। अब आपको उस कॉल को आंसर करना है। यूनिवर्स बहुत टाइम से, आपका इंट्यूशन बहुत टाइम से आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, आपको इस कॉल को अब आंसर करना है सितंबर में। ट्रैवलिंग लाइटली, ट्रैवलिंग लाइटली, यहाँ पे आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक नया सफ़र शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टेप ले लिया होगा जिसे मैं लेने के लिए बोल रही हूँ, या फिर आप लेने वाले होंगे। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं ट्रैवलिंग लाइटली, मतलब कि जहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी चीज़ आप नई शुरू कर रहे हो, जो भी एक नई लाइट दिख रही है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत दिख रही है, उसमें ट्रैवलिंग लाइटली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, चीज़ें बेटर भी होंगी, बट आपको ट्रैवल लाइटली करना है। ओ माय गॉड, मैं क्यों इस वर्ड को इतनी बार रिपीट कर रही हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि बोझ लेके आगे ना बढ़ें, बैगेज लेके आगे ना बढ़ें, पास्ट का बैगेज लेके आगे ना बढ़ें। एक जो नई ज़िंदगी शुरू करने का सोच रहे हैं, किसी चीज़ में कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो पास्ट को साथ में लेके ना घूमें, उस बोझ को साथ में लेके ना घूमें। हल्कापन फील करने की ज़रूरत है, लाइट ट्रैवल करने की ज़रूरत है। मतलब वो बोझ, पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट के ट्रस्ट इश्यूज़, पास्ट के बिलीफ सिस्टम, पास्ट का वो जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है, उनसे हम निकल के और लाइटली ट्रैवल करें, लाइटली आगे बढ़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हटानी है लाइफ से, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है खुद पे, अपनी हीलिंग पे मेहनत करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशंस पे और प्रेयर्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाली लाइफ में वो पिछली लाइफ का बोझ लेके ना घूमें हम। व्यू फ्रॉम अबाउ, गेट अ बिगर पिक्चर, ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये कार्ड हमें बोलता है कि जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उन्हें बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। मतलब कि आज एक इंसिडेंस हुआ और आप सोचोगे कि आज तो बहुत गलत हो गया, ये तो नहीं होना था, तो आपको आज समझ में नहीं आएगा वो इंसिडेंस क्यों हुआ है। बट कुछ महीनों बाद आप देखोगे जब उस इंसिडेंस को, तो आपको समझ में आएगा कि जो हुआ है वो सही हुआ था। अगर वो उस दिन ऐसा नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो गेट द बिगर पिक्चर बता रहा है कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि डिवाइन की क्या प्लानिंग्स है आपके लिए। आप को बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, जूम आउट करके देखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ
ऊपर से अबाव से देखने की ज़रूरत है। तो जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, प्रोटेक्टेड। ओ माय गॉड, इस कार्ड में काफ़ी बढ़िया वाइब्रेशंस हैं। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हर मुश्किल वक्त में आपके साथ में खड़े भी हुए हैं। क्या आप उन्हें महसूस कर पा रहे हैं लियोज़? सो यहाँ पे यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। यहाँ पे एंजल्स और जो जिन एनर्जीज़ में आप बिलीव रखते हैं वो आपको चेरिश करती हैं, आपको पसंद भी करती हैं और आपके साथ भी हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। और ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड है, इतनी डीप रीडिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे गार्जियन एंजल्स फील होने लग गए हैं अभी। चलिए आपके लिए अफर्मेशन लेते हैं इस महीने की। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस कि और क्या जानना ज़रूरी है लियोस के लिए। I believe I can face any challenge with wisdom and clarity. Today I will inhale calm and exhale worry. I know I can do this. Oh my God, again बहुत ही beautiful सा message. I believe, मैं इस चीज़ पे भरोसा रखती हूँ, I can face any challenge, मैं किसी भी challenge को face कर सकती हूँ with wisdom and clarity. क्लैरिटी के साथ में और अपने नॉलेज के साथ में, अपने ज्ञान के साथ में मैं किसी भी परेशानी को फेस कर सकती हूँ। टुडे आई विल इनहेल काम एंड एक्सेल वरी। आज मैं इनहेल करूँगी कामनेस को और जो मेरी सारी परेशानियाँ हैं उन्हें एक्सेल करूँगी। मतलब कि मैं अपनी परेशानियों को हटाऊँगी और जो काम वाइब्रेशन से, अच्छे वाइब्रेशन से उन्हें इनहेल करूँगी। जैसे मैंने आपको वो बताया था ना कि आपको पेपर्स पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है और इनपुट क्या करना है, इनपुट आपको करना है अच्छी चीज़ें। आई नो आई कैन डू दिस, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो ओके, एक और ऐसा कार्ड आया है जो हमें बता रहा है कि यस हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर यस हम इतने केपेबल हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स से चाहें तो निकल भी सकते हैं। Negative feelings hold me back from being my best. The universe wants the best for me. Today I invite happiness, love and light to enter my world. जो मेरी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो मुझे लाइफ में पीछे ले जा रही हैं। मेरी नेगेटिव फीलिंग्स मुझे लाइफ में पीछे ले जा रही हैं और मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही हैं। हाँ जी, और मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही हैं। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यूनिवर्स मेरे लिए सिर्फ अच्छा चाहते हैं, द यूनिवर्स वांट्स द बेस्ट फॉर मी, मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगी कि यूनिवर्स मेरा अच्छा ही चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं मेरे लिए, पर मेरी खुद की नेगेटिव फीलिंग्स और मेरी खुद की नेगेटिविटी कभी कभी मुझे पीछे कर देती है लाइफ में। तो आज टुडे आई इनवाइट हैप्पीनेस, लव एंड लाइट टू एंटर माई लाइफ। तो आज मैं खुशियों को, लव को और डिवाइन लाइट को और पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को, सारी अच्छी चीज़ों को इनवाइट करती हूँ कि मेरी लाइफ में आए। मतलब कि आप अलाव कर रहे हो अच्छी चीज़ों को, आप नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हो अगेन, और आप ये समझ रहे हो कि पावर काफ़ी हद तक आपके हाथ में भी है। तो आप इनवाइट कर रहे हो सारे अच्छे इमोशंस को। ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है आपकी रीडिंग में। बहुत ही प्रोफाउंड रीडिंग थी और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं आपको। आई डोंट केयर, मैंने फॉलो नहीं किया अपना फॉर्मेट, बट एटलीस्ट आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। बहुत ही प्रोफाउंड, मतलब दिस इज़ हाउ यूनिवर्स स्पीक्स लियोज, इस तरीके से यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं हमसे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। एटलीस्ट यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।